दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति आराधना में स्वागत है। भगवान शिव कहते हैं, देवी अब 8वें अध्याय का महात्म्य सुनो, उसके सुनने से तुम्हें बड़ी प्रसन्नता होगी। लक्ष्मी जी के पूछने पर भगवान विष्णु ने उन्हें इस प्रकार अष्टम अध्याय का महात्म्य बतलाया था। दक्षिण में आमरदकपुर नामक एक प्रसिद्ध नगर है। वहाँ भाव शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था, जिसने वेश्या को पत्नी बनाकर रखा था। वह मांस खाता था, मदिरा पीता, श्रेष्ठ पुरुषों का धन चुराता, पराई स्त्री से व्यभिचार करता और शिकार खेलने में दिलचस्पी रखता था। वह बड़े भयानक स्वभाव का था और मन में बड़े बड़े हौसले रखता था। एक दिन मदिरा पीने वालों का समाज जुटा था। उसमें भाव शर्मा ने भरपेट ताड़ी पी, खूब गले तक उसे चढ़ाया। अतः जीर्ण से अत्यंत पीड़ित होकर वह पापात्मा कालवश मर गया और बहुत बड़ा ताड़ का वृक्ष हुआ। उसकी घनी और ठंडी छाया का आश्रय लेकर ब्रह्मराक्षस भाव को प्राप्त हुए कोई पति पत्नी वहां रहा करते थे। उनके पूर्व जन्म की घटना इस प्रकार है। एक कुशीबल नामक ब्राह्मण था, जो वेद वेदांत के तत्वों का ज्ञाता, संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ का विशेषज्ञ और सदाचारी था। उसकी स्त्री का नाम कुमति था। वह बड़े खोटे विचार की थी। वृक्ष उस समय ताड़ के रूप को त्याग कर भाव शर्मा नामक ब्राह्मण हो गया। तत्काल ज्ञान होने से विशुद्ध चित्त होकर वह पाप के चोले से मुक्त हो गया तथा उस आधे श्लोक के ही महात्म्य से वे पति पत्नी भी मुक्त हो गए। उनके मुख से दैवात ही 8वें अध्याय का आधा श्लोक निकल पड़ा था। तदनंतर आकाश से एक दिव्य विमान आया और वे दोनों पति पत्नी उस विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्गलोक को चले गए। वहां का ये सारा वृतांत अत्यंत आश्चर्यजनक था। उसके बाद उस बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा ने आदर पूर्वक उस आधे श्लोक को लिखा और देव जनार्दन की आराधना करने की इच्छा से वह मुक्तिदायिनी काशीपुरी में चला गया। वहां उस उदार बुद्धि वाले ब्राह्मण ने भारी तपस्या आरंभ की। उसी समय क्षीरसागर की कन्या भगवती लक्ष्मी ने हाथ जोड़कर देवताओं के भी देवता जगतपति जनार्दन से पूछा, नाथ, आप सहसा नींद त्याग कर खड़े क्यों हो गए? श्री भगवान बोले, देवी, काशीपुरी में भागीरथी के तट पर बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा मेरे भक्तिरस से परिपूर्ण होकर अत्यंत कठोर तपस्या कर रहा है। वह अपनी इंद्रियों के वश में करके गीता के 8वें अध्याय के आधे श्लोक का जप करता है। मैं उसकी तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। बहुत देर से उसकी तपस्या के अनुरूप फल का विचार कर रहा था। प्रिय, इस समय वह फल देने को मैं उत्कंठित हूँ। इस अध्याय में हम जानेंगे अर्जुन की एक और दुविधा कि मनुष्य अंत समय में कैसे श्री कृष्ण यानी कि भगवान को प्राप्त होता है। ये दुविधा हमारी भी होगी। इसका उत्तर श्री कृष्ण अर्जुन को देते हैं। दोस्तों, हम और आप श्रीमद् गीता ज्ञान के सागर में बहते हुए काफी आगे आ चुके हैं और इसी के साथ यह ज्ञान सागर और गहरा होता जाएगा। हो सकता है आप दुविधा में आ जाए, लेकिन घबराइएगा नहीं। श्री कृष्ण आपके हर प्रश्न का उत्तर अवश्य देंगे। आप जब उनके विश्वास के साथ जीवन जीने लगेंगे, आपके असंभव कार्य भी सफल हो जाएंगे। यह मेरा विश्वास ही नहीं, मेरा अनुभव भी है। प्रभु के नाम के साथ शुरू करते हैं इस अध्याय का ज्ञान। श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए बताते हैं कैसे मनुष्य अपने अंत समय में मोक्ष अर्थात श्री कृष्ण को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण और कोई नहीं, परब्रह्म है और जो उन्हें मानव समझने की चेष्टा करता है वो अपना तीनों लोकों में नाश ही करता है। श्री कृष्ण बताते हैं, ब्रह्म का अर्थ है अक्षय, जिसका कभी अंत नहीं होता, और कर्म वो होता है जो इच्छाओं को त्याग कर निष्काम भाव से करा जाता है। आगे बताते हैं, अधिभूत वो है जो पल भर या कुछ क्षण के लिए होता है, जैसे कि हम और ये दुनिया। अधिदेव वो होता है जो अक्षय है अर्थात अविनाशी, जिसका किसी भी लोक में नाश संभव नहीं है। ये सिर्फ श्री कृष्ण ही है जो कि परम सत्य और अनंत है। अतः इसका अर्थ दोस्तों यह है, जो अपने अंत समय में श्री कृष्ण का नाम जप करते हुए अपनी देह त्यागता है, वही श्री कृष्ण को प्राप्त होता है। आगे वह बताते हैं कि कौन उनको स्मरण कर पाता और कैसे वो अपने देह का त्याग करता है। अंत समय में मन जिस भाव में होता है, यानी कि जो सोचता है उसी के अनुसार अगला जन्म पाता है। ऐसा संभव सिर्फ शांत चित्त योगी ही कर सकता है। हमारे जैसे मोह माया से ग्रस्त व्यक्ति कदापि नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा योगी बनना आसान नहीं। इसके लिए हर समय कृष्ण नाम जप मन में चलते रहना चाहिए। ऐसा योगी व्यक्ति अपने कर्म के समय में भी भगवान नाम जप करते हुए सभी कर्मों को पूर्ण करता है। ऐसे योगी इतने ज्ञानी होते हैं और पूर्ण आत्मा हो जाते हैं कि उन्हें कृष्ण वेदों के ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ बता रहे हैं। भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र अर्जुन, ऐसे योगी को अंत समय में निश्चित करता हूँ कि वो मुझे ही प्राप्त हो।
ये दुनिया श्री ब्रह्मा जी द्वारा रची गई है, जो कि उनके सिर्फ एक दिन अर्थात हमारे धरती का 4.32 अरब साल है के बराबर बनी रहती है। और जब श्री ब्रह्मा जी की रात होती है तो उनके सोते ही सब उनमें प्रलय के द्वारा वापस समा जाता है। जो इस अवधि के अंदर श्री कृष्ण को समझ लेता है वह ब्रह्मा में समाने से पहले ही श्री कृष्ण को प्राप्त हो जाता है, और जो व्यक्ति रह जाते हैं वह इसी धरती के जन्म मरण में घूमते रहते हैं। भगवान के अनुसार देह त्यागने का सही समय शुक्ल पक्ष, जिसमें चंद्रमा बढ़ता है, में दिन का समय है। इसी समय में मृत्यु से व्यक्ति की आत्मा श्री कृष्ण को प्राप्त होती है, और जिसकी मृत्यु रात के समय घटते चंद्रमा की अवधि में हो उसे दोबारा जन्म लेना पड़ता है। इसी को और विस्तार से समझकर इस अध्याय का समापन करते हैं। दोस्तों, कुछ मित्रों का कथन है भक्ति बुढ़ापे का काम है, तो मैं यहाँ थोड़ा उनकी बात का कटाक्ष करना चाहूंगा और कोशिश करूंगा कि वह श्री कृष्ण की बात को समझकर सही मार्ग चुन ले। जैसा कि श्री कृष्ण ने बताया कि अंत समय के भाव अनुसार ही हम दूसरा जन्म पाते हैं, और उस समय भाव प्रेम भक्ति का हो तो हम जन्म से मुक्ति पा लेते हैं और श्री कृष्ण को प्राप्त कर लेते हैं। अब अंत समय आप सोचेंगे कि देह त्यागना हमारे हाथ नहीं, ये तो खुद हो जाने वाली क्रिया है। परंतु श्री कृष्ण के ज्ञान आधार से हम समझे तो अंत समय में जो योगी होता है वो जानता है किस समय उसे देह त्याग करना है, और यह उसके लिए संभव भी होता है कि वो अंत समय की अवधि में अपने जाने का समय चुन सकता है। अब जो व्यक्ति कहते हैं बुढ़ापे में भक्ति करना सही है, जवानी तो भोग के लिए है, उनकी सोच गलत है, क्योंकि अध्याय 18 में श्री कृष्ण इस बात को बताते हैं कि जो मेरे भक्त हैं उनकी मृत्यु के समय हो सकता है वो मेरा ध्यान ना कर पाए, जिसके कारण वो मुझे प्राप्त नहीं हो, लेकिन वो भक्त मुझ पर विश्वास कर अनंत भक्ति से शुद्ध हो जाता है, और उसके अंत समय में उसके हृदय में मैं खुद वास कर अपना नाम जप उससे कराता हूँ और निश्चित करता हूँ कि मेरा भक्त हर अवस्था में मुझे ही प्राप्त हो। लेकिन जो भक्ति ही मतलब में आकर बुढ़ापे में शुरू करने का प्रयास करे वो कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसका हृदय पूरे जीवन काल तो भोगों में रहा और अंत समय वो भक्ति से इतनी शुद्धता नहीं पा सकता कि श्री कृष्ण उसके हृदय में वास कर पाए। तो दोस्तों, चुनना आपको है सही और गलत। भगवान ने मानव प्रेम में ये रहस्यमय ज्ञान हमें श्रीमद् भगवत के रूप में दिया है।